एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शनिवार को सैटरडे को आ गई हूँ मैं आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या चल रही है और थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रही है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी लोग ये रीडिंग देखते हैं, आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी होती क्या है। कमेंट सेक्शन में मैंने 3-4 लोगों के कमेंट्स पढ़े जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि मैम थर्ड पार्टी क्या होती है, अगले थर्ड पार्टी की वीडियो में बता दीजिएगा। तो थर्ड पार्टी देखिए मैंने बहुत बार बताया है, बट वो वीडियोज़ में होंगे, मे बी आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो। थर्ड पार्टी वो होती है जैसे दो प्यार करने वालों के बीच में अगर कोई अदर सिचुएशंस आ जाएं, चाहे वो कोई अदर पर्सन हो, चाहे उनका या आपका परिवार हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, या कोई अदर सिचुएशन जैसे करियर प्रॉब्लम हो गई या कोई भी सिचुएशन, ये सब थर्ड पार्टी में काउंट होती है। लेकिन थर्ड पार्टी वही होगी जो दो प्यार करने वालों के बीच में आएगी। अगर आपके पार्टनर सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं और बीच में कोई अदर सिचुएशन है तो वो थर्ड पार्टी काउंट होगी। बट कई केसेस में ऐसा भी मैंने देखा है जहाँ पर पार्टनर किसी और से प्रेम करते हैं और आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप पर्सनल रीडिंग से एनर्जी चेक करवा सकते हैं कि थर्ड पार्टी आप हैं या थर्ड पार्टी वो हैं। क्योंकि कई बार ऐसा आता है एनर्जी रीडिंग में कि प्यार आपके पर्सन आपसे नहीं करते, किसी और से करते हैं। भले पहले आपसे करते रहे हों, बट अब वो किसी और के हैं, किसी और से अट्रैक्टेड हैं, किसी और से प्रेम करते हैं और आप उनका वेट कर रहे हो। तो कई बार ऐसे चीज़ों में मैंने ये भी देखा है कि थर्ड पार्टी फिर सामने वाला पर्सन ही हो जाता है। तो थर्ड पार्टी कौन है ये बहुत क्लियर होना चाहिए, वरना अगर आप कोई स्पेल करते हैं थर्ड पार्टी रिमूव करने के लिए तो आप ही रिमूव हो जाएंगे, आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्लियर होना ज़रूरी है कि आपका पार्टनर आपसे प्रेम करता है या नहीं करता। ठीक है, तो दो प्यार करने वालों के बीच में अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो वो थर्ड पार्टी कहलाती है। ठीक है, जैसे पति और पत्नी के बीच में दो पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन पति और पत्नी के बीच में कोई अदर सिचुएशन आ गई जिनके कारण, शक के कारण रिश्ता ख़राब होने लगा, तो ये जो बाहरी व्यक्ति है वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। इसी तरह अगर पति और पत्नी में प्रेम नहीं है, पति खुद अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी और से प्रेम कर रहा है या पत्नी स्वेच्छा से किसी और से प्रेम कर रही है, तो फिर जो स्पाउस है वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। क्योंकि प्यार वो किसी और से कर रहे हैं ना, मतलब आप प्रेम किसी और से कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। आप नहीं रहना चाहते उस व्यक्ति के साथ, बट आप मजबूरी में रह रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी फिर परिवार भी हो जाता है, कई बार फैमिली भी थर्ड पार्टी बन जाती है। अगर दो प्यार करने वालों के बीच में परिवार आके खड़ा हो गया तो वहाँ पर फैमिली को भी हम थर्ड पार्टी काउंट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी वो शख्स है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई शख्स हो, जो दो प्यार करने वालों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। समझ गए होंगे आप। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे तो उसमें एक्यूरेट आ जाएगा। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनके पार्टनर उनसे प्रेम करते भी हैं या नहीं करते, उन्हें डाउट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जज नहीं कर सकते कि हु इज़ द थर्ड पार्टी। फिर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि अपने आप को पता होता है कि पार्टनर प्यार करता है कि नहीं करता है। ठीक है, प्यार करेगा तो वो आपको पता रहेगा, और नहीं करेगा, इग्नोर मारेगा, ब्लॉक करेगा, बिल्कुल से कह देगा मुंह पे, बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर देगा कि यार मैं तुझसे प्यार नहीं करता, बोल दिया ना, तू कहीं भी जाके शादी कर ले, कुछ भी कर ले, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे पार्टनर के लिए आप थर्ड पार्टी नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज मे बी वो किसी और से प्रेम करती हो या करता हो और आप थर्ड पार्टी बन गए, तो आप अपने आप को ही अफर्मेशन से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपको डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दिया है कि थर्ड पार्टी किस सिचुएशन को कहते हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। ये बताना ज़रूरी था
वरना कई लोग थर्ड पार्टी वाला स्पेल करेंगे और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे अगर वो थर्ड पार्टी हुए तो इसलिए कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो मैंने बता दिया। ठीक है, सो ये जो डेक है इससे हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, और ये जो एनर्जी है इसको हम देखेंगे आपको लेकर क्या है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होती है गाइज। मेरी कोई भी रीडिंग अगर आपके सामने सडनली अपने आप ही पॉपअप हो जाए, कोई पुरानी रीडिंग, तो उसमें आपके लिए कोई ना कोई एनर्जी या मैसेजेस हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ज़िंदगी में अगर मेरे व्यूवर्स के अलावा कोई और भी है, कोई अदर सिचुएशन, तो क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के बीच में, उसको लेकर आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, करंट एनर्जी। हर्मिट, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डेथ, चैरियट। आपके पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस। एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी अदर सिचुएशन है, और जो भी अदर सिचुएशन है आपके पार्टनर इतनी हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं कि इस अदर सिचुएशन को ख़त्म कर सके। फ़िलहाल ये साइलेंट जोन में है, जैसे कोई तूफ़ान के आने के पहले का सन्नाटा हो। मूवमेंट यहाँ नज़र आ रही है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। चाहे जो भी थर्ड पार्टी हो, उसके अगेंस्ट आपके पर्सन ने कुछ सॉलिड डिसीजंस ले लिए हैं। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में ये जो भी थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपके पर्सन खुश नहीं है इस थर्ड पार्टी में होते हुए भी, ये आइसोलेटेड हैं, तो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है और डेथ है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, मूविंग ऑन के साथ। तो डेफिनेटली इन्होंने डिसीजन ले लिया है। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इस डिसीजन को लेने के लिए, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी इनका स्टेटस है, इनकी सोसाइटी में इमेज है। थर्ड पार्टी देखिए कई लोगों की लाइफ में उनके जो पार्टनर होते हैं वो पब्लिक इमेज होते हैं, तो कई बार ये भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाती है कि आप दोनों में प्रेम तो बहुत है बट उनकी इमेज बीच में आ रही है। उस इमेज के कारण कि उनकी इमेज पे कोई कलंक ना लग जाए, ब्लेम ना लग जाए, लोग क्या कहेंगे, उस इमेज के कारण ही वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, छुपा कर रख रहे हैं रिश्ते को। तो ये भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कई बार जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हैं या स्पिरिचुअल लव होता है जिनका, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में तो मैंने ये भी देखा है कि उनके उस रुतबे को ही छीन लिया जाता है। जो भी बीच में आएगा उनके यूनियन के, उसको छीन लिया जाएगा। तो अगर वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, ताकि उनको रियलिटी समझ में आए कि वो ये सब अचीव करने इस धरती पर नहीं आए हैं। वो जिस पर्पस से आए हैं वो पर्पस पूर्ण करना उनका लक्ष्य है। तो ये एनर्जी है थर्ड पार्टी के साथ। फ़िलहाल एंडिंग नज़र आ रही है, और ये तो हमने देखा ही है 2-3 दिन से जो करंट एनर्जीज़ आ रही हैं, नेक्स्ट एक्शन आ रहा है, उसमें भी यही एनर्जी है। तो यहाँ की एनर्जी तो ऑब्वियसली यही आनी थी। देखते हैं आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको लेकर उनके पर्सन के दिल में क्या है इस वक्त, प्लीज़ बताएं। दोनों डेक से बॉटम ऑफ द डेक इज सेम, 2 ऑफ पेंटिकल्स। उस डेक से भी, इस डेक से भी, ये अलग डेक है, वो अलग डेक था। दोनों डेक से एनर्जी सेम है, मतलब आपके पर्सन जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन में।
उनकी तरफ एंडिंग थी, उनकी तरफ मूविंग ऑन था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग है, आपको इतना मिस करते हैं कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपके साथ अपना घर बसा सके, कब यूनियन हो सके, कब आपका हाथ पकड़कर बिंदास चल सकें, किसी से डरे बिना, किसी से छुपाए बिना। ये फियरलेस रहना चाहते हैं आपके साथ। अभी इस वक्त तो काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड हैं, जिस कारण से आपसे काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, या कई बार बहुत अजीब बिहेव करते हैं, बहुत जैसे ईगोइस्टिक बिहेव करना, कभी अचानक से बहुत प्यार से बात करना, कभी बिल्कुल से अलग हो जाना, डिटैच हो जाना, जैसे आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं। कई बार आपको बहुत अच्छा फील होता है उनके साथ, कई बार आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि पता नहीं शायद मैं ही थर्ड पार्टी तो नहीं हूँ, वो मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं या कर रही हैं, क्या मैं उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हूँ भी या नहीं हूँ। तो ये खुद बेचारे परेशान हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये खुद इंट्यूटिवली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, बट क्योंकि ये ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में और जगल कर रहे हैं, मेमोरीज ऑफ लव है और वेटिंग है, तो मतलब समय लग सकता है परमानेंट यूनियन में, बट टेम्पररी यूनियन यहाँ पर हो सकता है बहुत जल्द। लेट्स चेक कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं इस टाइम पे और आप थर्ड पार्टी के कारण नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या आप दोनों की बातचीत होगी, क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन। क्या बातचीत होगी, एंजल्स मैसेजेस आएंगे मेरे व्यूवर्स को। बिल्कुल आएंगे, विद इन अ वीक काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। 7 नंबर और 1 नंबर, 7 नंबर 7 डेज़ को रिप्रेजेंट करता है, 1 नंबर 1 आवर 10 आवर या मैक्सिमम 1 वीक को रिप्रेजेंट करता है। एक्शन ओरिएंटेड है, मूविंग ऑन की एनर्जी हमने देखा, थर्ड पार्टी की तरफ मूविंग ऑन की एनर्जी है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, क्या ये मूव ऑन कर जाएंगे उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, एंड होगी क्या थर्ड पार्टी। बिल्कुल स्टैंड लेंगे, जो भी थर्ड पार्टी है खुश नहीं है वहाँ पर आपके पर्सन, बातचीत भी होगी, स्टैंड भी लेंगे सही समय आने पर, और सही समय है विद इन अ वीक। काफ़ी लोगों का यूनियन होगा एक हफ्ते के अंदर, कुछ लोगों का लकी वंस 10 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 24 घंटा, एक दिन। क्या बोलेंगे आपसे आपके पर्सन। सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको ये बोलेंगे कि मैं पीछे हटा, क्यों हटा, मैं इतने टाइम तक बात नहीं किया, क्यों किया, क्यों ब्लॉकेज था आप दोनों के बीच में, और अब क्या ख़त्म किया है इन्होंने या क्या ख़त्म करने का प्लान करके बैठे हैं, क्योंकि आपने बहुत सब्र रखा है। ये आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, सब कुछ जो हम दोनों के बीच में था, जिस कारण से हम बात नहीं कर पा रहे थे, या जिस कारण से मैंने तुम्हें सेक्रीफाइस किया हुआ था, जिस कारण से मैं स्ट्रेस था या थी, वो कारण अब ख़त्म होगा, बिकॉज वी हैव गॉट डेथ कार्ड। सब्र रखना है, कितना पेशेंस एंजल्स। बहुत जल्द खुशियाँ आएंगी, थोड़ा सा समय लग सकता है। 3 नंबर है, मतलब जब भी आपकी बातचीत होगी उसके बाद 2-3 महीने के अंदर ही। क्या स्टैंड लेंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। प्लान तो यही कर रहे हैं। सेलिब्रेशन को भी क्लैरिफाई कर दें, कैसा सेलिब्रेशन। मैजिशियन, जो आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप दोनों की इच्छा है, वैसा सेलिब्रेशन। मतलब देखिए, सब लोग तो शादी नहीं चाहते ना, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने अपने परिवार में खुश हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि बस इससे एक बातचीत होती रहे, तो उनके लिए वही सेलिब्रेशन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रेंडशिप में ही खुश रहते हैं कि हाँ, मुझे उसकी तरफ एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है, मैं तो अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, मेरा तो पति बहुत अच्छा है, मेरी तो पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे तो कोई कमी नहीं दिखती उनके अंदर, मैं उनको छोड़ना भी नहीं चाहता, मेरा तो अच्छा खासा परिवार है, बट उसकी तरफ एक अट्रैक्शन है तो वो मेरे साथ रहे बस। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो सबका परमानेंट यूनियन तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज उनकी विश ही नहीं है।
जिनकी जैसी विश होगी वैसा उनके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। सो दिस इज द एनर्जी फॉर ऑल दोज व्यूअर्स जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण सेपरेशन में है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।